आए हुए सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में पार्ट लेने के लिए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जन लाइनों से आज के अपने सेशन को शुरू करना चाहूंगा कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस वेबिनार में, आज के इस प्लान सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप मेरी आवाज सही से आ रही है। संदीप जी एक बार कंफर्म कर ले ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेरी जी आवाज सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। स्पेशली जो नए साथी हैं, जो पहली बार आज के इस सेशन में आए हैं या पहली बार इस तरीके की कंसेप्ट को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए विशेष डिजाइन्ड आज का सेशन है। जो पहली बार इस तरीके की कंसेप्ट को समझ रहे हैं या इस तरीके के मॉडल में या वेबिनार में पहली बार आए हैं, और साथ ही वो सभी साथी भी जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, परंतु जो एक पावर समझना चाहिए इस सिस्टम का, इस बिजनेस का, वो अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आज के सेशन में डेफिनेटली मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप आज इस सेशन में अगले 20 से 30 मिनट पूरे कंसंट्रेशन माइंड के साथ मेरे साथ बने रहे तो डेफिनेटली मैं दावा करता हूं आज से आपको आपका नजरिया इस बिजनेस को देखने का एकदम परिवर्तित हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, पैसा कमाने के दो तरीके हैं आज के जीवन में, और हम सभी जानते हैं ये दो तरीके हैं, नौकरी या बिजनेस। या तो हम नौकरी से पैसा कमा सकते हैं या बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, और दोनों की आज के डेट में क्या स्थिति है मैं 100% श्योर हूं इस सेशन में बैठा हर आदमी जानता है कि नौकरी की भी आज की क्या स्थिति है एवं बिजनेस की भी आज की भी क्या स्थिति है। और स्पेशली पेंडेमिक, अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें इन दोनों सेक्टर के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। नौकरियां डे बाय डे घटती जा रही है, नौकरी एक है, लेने वाले हजारों हैं। चाहे आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, हर एंगल में नौकरियों की यही स्थिति है। और साथ ही बिजनेस जहां पे ढेर सारा कैपिटल लगाना है, बहुत सारा रिस्क फेस करना है और बहुत सारा कंपटीशन फेस करना है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं यही बताने जा रहा हूं कि नौकरी, बिजनेस एवं नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर में जिस तरीके से भारतीय सरकार का रुझान डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़ा है, अगर किसी के माइंड में ऐसा हो क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग को भी एज ए करियर ले सकता हूं, या अपने जॉब को करते हुए भी मैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर अडेप्ट कर सकता हूं, या जिस बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं आज हूं, उसके साथ साथ भी मैं क्या डायरेक्ट सेलिंग को कर सकता हूं, या इस जॉब के साथ, इस बिजनेस के साथ मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों चाहिए, क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, आज ये नौकरी की स्थिति है कि जॉब अगर एक है तो अप्लाई करने वाले हजारों है। मैं अगर लेटेस्ट एक उदाहरण लूं, स्पेशली राजस्थान के केस का, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूं और लगातार न्यूज़पेपर के टच में हूं, न्यूज देखता हूं मैं नौकरी और आवेदन का। अभी रिसेंटली में रीट का एक वैकेंसी निकला है जिसका एग्जाम होने वाला है, और मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 32,000 पद के लिए लगभग 25 लाख लोगों ने आवेदन भरा है। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं, 32,000 पदों के लिए 25 लाख लोगों ने आवेदन भरा है। मतलब 1% के आसपास उसमें से लोग वो जॉब पाएंगे, और 99% फिर से किसी और जॉब की तलाश में होंगे। एक पेपर की कटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा कि वर्ष 2021, मतलब जिस साल में अभी हम चल रहे हैं, खत्म हो जाएगी, प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां
because of technology, because of many environmental reason, other reasons, एडवांसमेंट रीजन, बहुत सारे कारण हैं इसके। और उसके बाद भी जिसने नौकरी प्राप्त कर भी ली है, नौकरी ले भी ली है, तो वो भी कहीं ना कहीं या तो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, या काम के दबाव से इतना मारा है कि वो परेशान है, या तो बॉस से परेशान है, या जिस समय उसको छुट्टी की आवश्यकता है वो छुट्टी नहीं ले पाता है, अपने परिवार को समय देने की आवश्यकता है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है इस नौकरी के कारण। ऐसे कई सारे कारण। तो मैं आपको दोनों स्थिति बताई, नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद भी। और जो लोग इस में होंगे, और मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से इसलिए फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी लगभग 12 साल नौकरी करी है। तो इस चीज को मैं अच्छे से अनुभव कर सकता हूं, या फील कर सकता हूं, या अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं क्या स्थिति होती है इस नौकरी में। वही बात करें आज के दौर में ट्रेडिशनल बिजनेस की। साथियों, अगर कोई यूं सोचे कि मैं बिजनेस की शुरुआत करूं या बिजनेस करूं, तो डेफिनेटली वहां पर भी कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता है, और डेफिनेटली बहुत सारा रिस्क आज के इस ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है। डर हमेशा लगा रहता है उधारी का, मंदी का, हड़ताल का, या लॉकडाउन का। आपका रेंट बंद नहीं होने वाला है, आपके फिक्स्ड खर्चे बंद नहीं होने वाले हैं, परंतु आपका सेल्स डाउन हो सकता है, आपका बिजनेस डाउन हो सकता है इन सभी कारणों से। कंपटीशन। आज भी मैं कहीं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था और मैंने एक चीज देखी कि 2030 तक काफी सारे लोकल शॉपकीपर एग्जिस्ट में ही नहीं होंगे। कारण है ऑनलाइन जमाना इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ई कॉमर्स इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर चीज को रिप्लेस कर दिया है। इस ऑनलाइन की दुनिया में आज हर आदमी चाहता है मुझे घर बैठे सुविधा मिल जाए, घर बैठे सामान मिल जाए, और उसको जब वही सामान कम प्राइस में ऑनलाइन दिखता है, घर बैठे मिल रहा होता है, डिजिटल पेमेंट करना होता है, तो कहीं ना कहीं आज ट्रेडिशनल मार्केट से ई कॉमर्स मार्केट की तरफ धीरे 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 स्विच होते जा रहा है। नो टाइम फ्रीडम। आपको 8 बजे, भले आपने 10 लाख लगा दिया है, 50 लाख लगा दिया है, परंतु आपको सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक समय देना ही देना है उस ट्रेडिशनल बिजनेस में। इन सभी बातों का एक सॉल्यूशन, एक उभरती हुई इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर भारतीय सरकार कानून बनाने जा रही है, लॉ बनाने जा रही है। आज तक सिर्फ इसकी गाइडलाइन थी, आज तक सिर्फ इसकी गाइडलाइन जारी की थी भारत सरकार ने, परंतु अब भारत सरकार इसके ऊपर कानून लाने जा रही है, रूल्स लाने जा रही है, लॉ लाने जा रही है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जिसका अभी कानून बनने जा रहा है, और आज आप इस इंडस्ट्री को समझ ले, जान ले, पहचान ले, और इसके अंदर अपने कदम रख ले, तो आपका फ्यूचर, न केवल आपका फ्यूचर, आपकी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर क्या हो सकता है इस बिजनेस से, वही मैं आज आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। साथियों, एक बहुत ही कड़वा सच आपकी आंखों के सामने है कि दुनिया की 90% पूंजी 10% लोगों के पास है। 90% पैसा 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा 90% लोगों के पास है। और ये 90% लोग कौन है जिनके पास 10% पैसा है? जिसमें से 30% लोग पुअर, गरीबी की रेखा के भी नीचे आते हैं। ऐसे लोग जिनके पास या तो बिल्कुल रोजगार ही नहीं है, या है भी सही तो कल है कि नहीं है। आज रोजगार मिल गया, आज दिहाड़ी मिल गई, कल कमा पाएगा कि भी नहीं कमा पाएगा, कल खाने की व्यवस्था हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये वो एश्योर्ड नहीं है। ऐसी भारत में 30% जनता है। 30% लोग एवरेज लाइफ जी रहे हैं, जिनकी नौकरी है, पर वो नौकरी में आने वाली इनकम, या कोई बिजनेस है छोटा मोटा, उसमें आने वाली इनकम उनकी डेली की नीड्स में ही जाता है। जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, और जो बेसिक एजुकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक नीड्स है,
उसमें ही उनका सारा खर्चा निकल जाता है और महीने की आखिरी तारीख आते आते 21 से 30 तारीख आते आते उनके हाथ में कहीं ना कहीं पैसा भी नहीं रहता है। उधारी से काम वो चलाते हैं और फिर सैलरी आने के बाद या इनकम होने के बाद फिर वो पैसा दे पाते हैं। 10% लोग अबव एवरेज हैं, मतलब जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, जिनका बिजनेस वेल सेटल्ड है, अच्छा कमा रहे हैं, डेली नीड्स के साथ साथ कुछ सपने भी पूरे कर पा रहे हैं, ऐसे 10% लोग हैं। और साथ ही 10% लोग ऐसे हैं जो रिच कैटेगरी में आते हैं, जिनको पैसों की बिल्कुल ही कोई चिंता नहीं है, जो वो चाहे वो खरीद सकते हैं, उनके पास हर वो फैसिलिटी है जो वो चाहते हैं। ये 90% लोगों में मैं मानता हूं आज इस वेबिनार में बैठा हुआ हर व्यक्ति आता है, जिसमें मैं भी आ गया। हम और आप कहीं ना कहीं आज इस 90% रेंज में आ रहे हैं, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां। और ये 10% लोग, हमें इस 90% से निकलकर अगर इस 10% वाली रेंज में जाना है तो वो करना होगा जो आज तक नहीं किया है, जो आज तक कर रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, अगर आप आज जॉब कर रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और फिर आप विचार कीजिए वही जॉब आप अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या बिजनेस आप जो आज 5, 10, 15 साल से कर रहे हैं, वही बिजनेस अगले 5, 10, 15, 20 साल तक आप करते रहेंगे। क्या कोई चांस है आपका इस कैटेगरी में जाने का? ये जवाब आप अपने आप को दीजिए, अपने आप को जस्टिफाई कीजिए इस बात के लिए। यहाँ पे कोई चैट में डालने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं चाह रहा हूं आप एक आईना खुद देखें कि आज मैं जो कर रहा हूं, या जो 15 सालों या 20 साल से मैं कर रहा हूं जॉब या बिजनेस, उसी को मैं अगले 15, 20 साल, 25 साल करता जाऊंगा। क्या मैं इस 90% से निकलकर इस 10% में आ पाऊंगा, जहां पर मुझे पैसों की बिल्कुल ही चिंता नहीं होगी? ऐसा कोई सपना मेरा या मेरे परिवार का नहीं होगा जिसको पूरा करने के लिए मुझे पैसे की तरफ देखना पड़े। अगर ऐसा है, आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मन से, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं है और आप ये विचार भी नहीं कर रहे हैं कि ये किया कैसे जा सकता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी लाइफ के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन की लाइफ के लिए। 90% लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए काम करते हैं, डेली नीड्स के लिए काम करते हैं, और 10% लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। गौर कीजिएगा साथियों मेरी बात पर, 90% लोग फिक्स इनकम के लिए काम करते हैं, फिक्स, उनकी इनकम फिक्स है, उसके लिए वो काम करते हैं। और 10% लोग परसेंटेज पे काम करते हैं, उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, परसेंटेज पे वो काम करते हैं। और तभी ये 10% लोग परसेंटेज के कारण ही बहुत बड़ा अमाउंट बना जाते हैं और वो रिच कैटेगरी में आ जाते हैं। 90% लोग खुद की स्किल से, खुद के टाइम से और खुद के पैसे से कमाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरी बात, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप खुद जज कीजिए। 90% लोग खुद की स्किल से, खुद के टाइम से और खुद के पैसे से कमाते हैं। और 10% लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ओपीके, ओपीटी एंड ओपीएम, 10% लोग ऐसे हैं जो ऐसे सिद्धांतों पे पैसा कमाते हैं। किस पे? ओपीके, अदर पीपल नॉलेज, दूसरों के नॉलेज से भी पैसा कमाते हैं। अदर पीपल टाइम, दूसरों के टाइम से भी पैसा कमाते हैं। और अदर पीपल मनी, मतलब खुद पैसा नहीं लगाते हैं, खुद बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, किसी ऐसे सेटअप के साथ जिसने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है उसके साथ ना मात्र के पैसे के बराबर अपना बिजनेस पार्टनरशिप लेते हैं और पैसा कमाते हैं। समझदारी किसमें है और कहां पे रीच में जाया जा सकता है, ये आपकी आंखों के सामने ही है साथियों। बचपन से हम एक पढ़ते आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का भी एक सिद्धांत है, मैन पावर मल्टीप्लाइड बाय वर्क आवर्स इक्वल टू इनकम।
जितना ज्यादा मैन पावर होगा, जितने ज्यादा वर्क ओवर होंगे, उतनी ही ज्यादा इनकम होगी। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो मैन पावर वो खुद ही है, वर्क ओवर 8 घंटा हो सकता है, 10 घंटा हो सकता है, 12 घंटा हो सकता है, 16 घंटा हो सकता है, किसी भी केस में 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी इनकम लिमिटेड होती है। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसमें भी मैन पावर लिमिटेड है, क्योंकि उनको सैलरी देना है, वर्क ओवर भी वही 8, 10, 12 घंटा है, उसके हिसाब से वो एक जॉब वाले से थोड़ी और बेटर इनकम कमाता है। परंतु कैसे हो जाए, अगर ये मैन पावर अनलिमिटेड हो जाए, जिनको सैलरी भी ना देनी पड़े आपको, वर्क ओवर अनलिमिटेड हो जाए, तो डेफिनेटली ये इनकम भी अनलिमिटेड होगी। और इसका सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहां पर आप नेटवर्क बना रहे होते हैं कई सारे लोगों का। आप नेटवर्क बनाते हैं और ये नेटवर्क में आए हुए लोगों, ये है मैन पावर, और इन सभी के द्वारा जो काम किया जाता है ये आपके वर्क आवर्स, इसलिए आप यहां से एक अनलिमिटेड इनकम कमा पाते हैं। नौकरी में रिटायरमेंट है पर पैसिव इनकम नहीं है, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम इज देयर। बेटा वहां से शुरू करता है जहां से बाप छोड़ता है। आप कितने भी बड़े पद पे हैं आज नौकरी में, आप कितने भी बड़े पद से रिटायर हो रहे हैं, परंतु आपका बेटा शुरुआत उस पद से नहीं कर सकता। आपका बेटा, आपका बेटी, जो भी आपकी जनरेशन है, वो शुरुआत वापस जीरो से ही करने वाले हैं। वेयर एज नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जो एक बिजनेस एम्पायर, आपने जो एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, आप अगर यहाँ पर एज ए डायमंड या ब्लू डायमंड या रॉयल डायमंड या क्राउन डायमंड या एक 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की इनकम से साइड हट रहे हैं, आपका बेटा, आपका आने वाला जनरेशन, आपकी बेटी जो भी है, वो शुरुआत वहां से करेगी, न तो जीरो से करेगा। विशेष ध्यान दे इस बात पर। एक और प्रश्न और एक और मैथमेटिक्स आपके सामने है। क्या आप 55 साल काम करना चाहते हैं या 5 साल मजबूती से मेहनत करना चाहते हैं, जिससे वो सारी चीजें आप हासिल कर ले जिसका आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है? मैंने एक लाइफ को जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक नॉर्मल लाइफ को, एक जॉब लाइफ या एक ट्रेडिशनल बिजनेस लाइफ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि आपकी एज मान लो 25 साल है, आप 25 साल, 20-25 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नौकरी मिल जाती है, और आप काम जितना करते हैं उसके हिसाब से शुरुआत में शायद हो सकता है थोड़ी कम सैलरी मिलती है। जैसे आप 30 साल की एज तक पहुंचते हैं, आप जितना काम, जितनी काबिलियत रखते हैं, जितना काम करते हैं, मैं काबिलियत को साइड में रखना चाहूंगा, कई बार काबिलियत से कम पैसा मिलता है, परंतु जितना ज्यादा काम करते हैं उतना पैसा आपको मिलना चालू हो जाता है। 40 साल की एज तक आते आते आपका वर्क थोड़ा कम होता है या कम रहता है, परंतु पहले से ज्यादा रहता है, परंतु आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ जाती है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली हुई होती है। 50 साल की एज तक आपकी वर्क थोड़ा सा बढ़ता है, परंतु इनकम और अच्छी बढ़ जाती है। और 60 साल आते आते आपका वर्क लगभग 50 और 60 के बराबर ही रहता है, परंतु आपकी इनकम और अच्छी बढ़ जाती है, और आप यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। मतलब 60 साल तक आपका एक लाइफ चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप आते हैं आपको एक अच्छी इनकम, एक फिक्स्ड इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, इसलिए 90% लोग यहीं जाना पसंद करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से पीछे हटते हैं, या करते भी हैं तो शुरुआत 1, 2, 3 महीना जोश से करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कारण क्या है? पहले साल यहाँ पर इनकम इतनी होगी, काम बहुत सारा होगा, काम आप जितना करेंगे उसके कंपेयर में आपको इनकम इतना होने वाला है। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में पहले 3 से 6 महीना, जिसको हम आईसीयू पीरियड भी कहते हैं, छोड़ देते हैं उस काम को। परंतु दूसरे साल आपका काम थोड़ा कम होता है और इनकम और बढ़ती है। तीसरे साल आपका काम और आपकी इनकम बराबर हो जाती है। चौथे साल आते आते आपका काम कम होते जाता है, क्योंकि आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है, जिसको आपने डुप्लीकेट कर दिया, जिसको आपने एजुकेट कर दिया है, और आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ गई होती है।
5वें साल आते आते काम न के बराबर हो जाता है, जस्ट मीटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट आपको देना होता है और आपकी इनकम बहुत सारी बढ़ जाती है। ये पावर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये इस हिसाब से बढ़ता है। अब आप 50, 55, 60 साल इस हिसाब से अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं या 5 साल तरीके से मेहनत करके, पूरी ईमानदारी से मेहनत करके इस पैटर्न में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बिलियनर पीपल, अब मैं बिजनेस के ऊपर आ रहा हूं। इफ यू वांट टू बिकम रिच, स्टार्ट योर ओन बिजनेस बिकॉज नो जॉब कैन मेक यू रिच। कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा किसी को, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर लूं, परंतु उस बिजनेस के साथ, उसी बात के साथ एक बात और ऐड की गई है, वो बिजनेस इन 4 रूल्स को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। वो आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, वो बिजनेस डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। वो बिजनेस में इनकम कई सारे सोर्सेस से आनी चाहिए, एवं वो बिजनेस मॉडल डुप्लीकेबल हो, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो उस बिजनेस की इनकम। आपके अलावा भी कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं और आपको पैसा है, तब आप उस बिजनेस से अमीर हो सकते हैं। और अगेन, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो इन चारों रूल्स को फॉलो करता है, इन चारों जगहों पर आपको सफल बनाता है। इसके बाद ही मैं जस्ट शॉर्ट इंट्रो कि डायरेक्ट सेलिंग का एक फ्यूचर की 65,000 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग से भारत में, जिसमें से करोड़ों रुपया डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोगों में बटेगा जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। और ये कुछ पेपर्स की कटिंग आपके सामने है। जस्ट वन पिक मैं आपको बताना चाहूंगा उन नए लोगों के लिए, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है क्या। जैसा कि हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल चलता है, मैन्युफैक्चरर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, हर आदमी अपना प्रॉफिट जोड़ते हुए कस्टमर तक वो चीज पहुंचाता है। इसीलिए आज 50 की चीज 100 तक आती है और 50 रुपया के बीच के लोग खाते हैं और यही अमीर होते जा रहे हैं। कस्टमर सिर्फ खर्चा करता है। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वहीं से सीधा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आप तक आता है। आप चाहे तो एज ए कस्टमर उसको यूज भी कर सकते हैं, आप इसको एज ए बिजनेस भी ले सकते हैं। और ये जो बीच का जो पैसा जो बढ़ रहा है, वही धीरे धीरे परसेंटेज के फॉर्म में बढ़ते हुए क्रम में आपके पास आता जाता है, जैसा आपका लेवल यहाँ पर बढ़ता जाता है। यही है वन लाइन परिभाषा नेटवर्क मार्केटिंग।